पिछले एपिसोड में हमने देखा चौमिन बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद आखिरकार ताइक्सियोन को इंपीरियल गैंग में शामिल करा ही लेता है और हमें यूनियन का चीफ ऑफ स्टाफ भी दिखाया जाता है, जिसको कि ये शक भी हो जाता है कि शायद म्यूजे मर चुका है और कोई और कुछ ट्रिक यूज करके पूरी इंपीरियल गैंग को कंट्रोल कर रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग चोंगब्योक हाई स्कूल को टेक डाउन करने के कुछ दिन बाद से होती है और इंपीरियल गैंग की एक मीटिंग में जीजैंग कहता है तो इंपीरियल गैंग की 4th डिवीजन के एस्टेब्लिशिंग के साथ मैं तुम्हें इंपीरियल गैंग के 4th डिवीजन के लीडर से मिलवाता हूँ। ताइक्सियोन कहता है मेरा नाम है ताइक्सियोन किम और तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और सब लोग चुपचाप वहाँ खड़े होते हैं। जीजैंग कहता है बदमाशो तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं। तभी वहाँ पर इंपीरियल गैंग की 1st डिवीजन का लीडर आता है और कहता है ये रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ताइक्सियोन बहुत लंबे समय से हमारा दुश्मन है और यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जिनकी ताइक्सियोन ने धुलाई की होगी, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हारा लीडर बन जाए तो तुम खुश तो बिल्कुल भी नहीं होगे। और सच कहूँ ताइक्सियोन मुझे भी तुम पर डाउट है, आखिर तुमने इंपीरियल गैंग ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया। तुम तो इस गैंग वॉर में कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं, तो अब ज्वाइन क्यों कर रहे हो। ताइक्सियोन कहता है सच कहूँ तो मैं इंपीरियल गैंग इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तुम लोग पसंद हो या फिर मुझे दाइजियोन में अपना नाम कमाना है, बल्कि मैंने ये इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि बॉस चाहते हैं कि मैं ज्वाइन करूं और मैं देखना चाहता हूं कि बॉस और आगे तक कहां तक जा सकते हैं। बस यही रीजन है। ये सुनकर सियोका स्माइल करता है और कहता है तुम पास्ट में भले ही हमारे दुश्मन रहे होंगे, लेकिन अगर बॉस ने खुद तुमको इंपीरियल गैंग ज्वाइन करवाई है तो तुम में जरूर कुछ ना कुछ खास होगा और हम लोग भी हमारे बॉस की इच्छा को फॉलो करते हैं और तुमको वेलकम करते हैं। फिर सियोका और ताइक्सियोन हाथ मिलाते हैं और पूरी इंपीरियल गैंग तालियां बजाती है और यहाँ पर ताइक्सियोन ने इंपीरियल गैंग को 4th डिवीजन के लीडर के तौर पर ज्वाइन कर लिया है। और चोंगब्योक हाई स्कूल के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साथ मिलकर ताइक्सियोन को धोखा दिया था, उनको भी बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो सब ताइक्सियोन से रोते हुए माफी मांगते हैं और इसके साथ चोंगब्योक हाई स्कूल इंपीरियल गैंग का एक पार्ट बन जाती है। फिर सीन चौमिन और हारिमा पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हारिमा चौमिन से कहती है तो तुम ताइक्सियोन को तुम्हारी साइड पर ले आए और उसको इंपीरियल गैंग में एज अ स्पाई बनाकर भेज भी दिया। शायद हम इसको एक सक्सेस कह सकते हैं, लेकिन अब एक और बंदा तुम्हारी असलियत के बारे में जानता है। क्या ताइक्सियोन भरोसे के लायक है। तभी चौमिन कहता है हाँ वो पूरी तरह से भरोसे के लायक है, वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है और वो दाइजियोन से पूरे गैंग वॉर को खत्म करने में पूरी तरह कॉर्पोरेट करेगा। हारिमा कहती है ऐसा नहीं है कि मैं उस पर डाउट कर रही हूँ कि वो यूजफुल होगा कि नहीं। तो ठीक है चौमिन, तुमने तुम्हारा मिशन कंप्लीट कर दिया, तो अब हमारा अगला मोटिव आता है दाइजियोन यूनियन को टेक डाउन करने का। चौमिन हारिमा से कहता है क्या दाइजियोन यूनियन को खत्म करने के बाद हम इंपीरियल गैंग को कभी रोक भी पाएंगे या फिर उसको कभी खत्म कर भी पाएंगे। हारिमा कहती है एक ऐसा रास्ता है जिससे हम चाहे तो अभी के अभी इंपीरियल गैंग को खत्म कर दे, लेकिन ऐसा करने से सिर्फ दाइजियोन यूनियन को ही फायदा होगा। चौमिन पूछता है वो क्या तरीका है। हारिमा कहती है जब तक वो टाइम नहीं आ जाता तब तक ये मेरा एक सीक्रेट रहेगा। चौमिन कहता है कोई बात नहीं और फिर चौमिन फुल कॉन्फिडेंस में कहता है चलो दाइजियोन यूनियन को टेक डाउन करते हैं। हारिमा कहती है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, क्या तुम्हारे पास यूनियन को टेक डाउन करने का कोई तरीका है। चौमिन कहता है मुझे लगता है हमें बस यूनियन के बॉस से छुटकारा पाना होगा, फिर यूनियन अपने आप ही टूट जाएगी। हारिमा कहती है ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन यूनियन को टेक डाउन करने के लिए तुम्हें उसके बॉस के पीछे नहीं, उससे भी ज्यादा समझदार और चालाक बंदे के पीछे जाना पड़ेगा। और यहाँ हारिमा दाइजियोन यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बात कर रही होती है। फिर सीन युनतक और दाइजियोन यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ पर शिफ्ट होता है और ये सीन हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जहाँ यूनियन का चीफ ऑफ स्टाफ युनतक से कहता है मुझे लगता है कि इंपीरियल गैंग का लीडर म्यूजे मर चुका है। युनतक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। चीफ ऑफ स्टाफ जवाब देता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी इंपीरियल गैंग को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है और म्यूजे कभी भी इंपीरियल गैंग के बॉस की पोजीशन से नीचे नहीं उतरेगा, तो जरूर वो मर चुका होगा। युनतक कहता है तुम इस बात पर इतना श्योर कैसे हो सकते हो, मैंने तो अभी तक इंपीरियल गैंग में कोई भी बदलाव नोटिस नहीं किया। चीफ ऑफ स्टाफ कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चालाक नहीं हो, इंपीरियल गैंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है और मैं ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत समय
समय से इंपीरियल गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। म्यूजे हमेशा सिर्फ इंपीरियल गैंग के भले के लिए ही फैसले लेता था, लेकिन जब ग्योनहू ने इंपीरियल गैंग के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी तब म्यूजे उसको सिंपली इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसने उसी दिन पूरी इंपीरियल गैंग को ग्योनहू को टेक डाउन करने के लिए भेज दिया। फिर सियोका ने आकर उन सब चीजों को होने से रोका, लेकिन फिर अचानक ऐसा एक रीजन आ जाता है कि सियोका खुद ग्योनहू पर अटैक कर देता है और इस तरह से इंपीरियल गैंग को वो स्कूल मिल जाता है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अजीब है? इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि इंपीरियल गैंग और उस स्कूल के पुराने कनेक्शंस को चेक करो। युनतक कहता है हाँ मैंने वो चेक किया और इंपीरियल गैंग डेफिनेटली उस स्कूल पर पहले टेक ओवर करने का ट्राई कर रही थी। चीफ ऑफ स्टाफ कहता है टेक ओवर तो तुम इस चीज को ऐसे देखते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इंपीरियल गैंग उस स्कूल से सारे बुलीज को साफ कर रही थी, और अगर तुम जानना चाहते हो कि ये काम किसने किया तो तुमको ये पता लगाना होगा कि इस काम से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, और इस काम से सबसे ज्यादा फायदा वहाँ के लूजर स्टूडेंट्स को हुआ है जिनको उस स्कूल में अब कोई भी बुली नहीं करता। युनतक कहता है तो तुम कह रहे हो कि इंपीरियल गैंग का बॉस मर चुका है और उस स्कूल का कोई लूजर स्टूडेंट पूरी इंपीरियल गैंग को कंट्रोल कर रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ कहता है मैं म्यूजे की डेथ पर 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो अभी इंपीरियल गैंग को ऑर्डर नहीं दे सकता और कोई और इंसान किसी ट्रिक का यूज करके पूरी डिवीजन को बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर युनतक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है तो इंपीरियल गैंग अभी बिना लीडर के है तो ये बहुत सही मौका है उन पर अटैक करने का। चीफ ऑफ स्टाफ कहता है नहीं युनतक, अभी इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। अगर इंपीरियल गैंग को इस बारे में पता चल गया कि उनका बॉस अब नहीं रहा तो पहले हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत घबराए, लेकिन फिर फर्स्ट डिवीजन का लीडर सियोका पूरी इंपीरियल गैंग पर टेक ओवर कर लेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। युनतक कहता है तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन का क्या करें? चीफ ऑफ स्टाफ कहता है हम उस स्टूडेंट को ढूंढेंगे जो इस सब के लिए जिम्मेदार है और उसको एलिमिनेट करके उस ट्रिक का पता लगाएंगे जिससे वो पूरी इंपीरियल गैंग को ऑर्डर दे रहा है, और फिर उस ट्रिक को यूज करके हम पूरी इंपीरियल गैंग को कंट्रोल करेंगे। फिर सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में मिनगुक चौमिन से कहता है तुम आजकल कहाँ खोए हुए रहते हो और तुम इतने थके हुए लगते हो और तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। चौमिन अपने मन में कहता है अब मैं इसको क्या बताऊँ कि मैं दाइजियोन को टेक ओवर कर रहा हूँ, और चौमिन हमें आगे बताता है जैसे ही उसने ताइक्सियोन को इंपीरियल गैंग में शामिल किया उसने एक नई 4th डिवीजन बना दी और ताइक्सियोन को उसका लीडर बना दिया। और फिर मुझे एक बात पता चली कि ताइक्सियोन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि वो रिडिकुलसली स्ट्रॉन्ग है। और फिर एक पुराने सीन में ताइक्सियोन चौमिन से कहता है तो इस तरह से मैंने उन तीनों स्कूल्स को इन 2 हफ्तों में टेक ओवर कर लिया जो च्योंगब्योक हाई स्कूल के सबसे ज्यादा पास में थे। चौमिन सोचता है एक अकेला बंदा कितना कुछ कर सकता है, अगर ताइक्सियोन के कुछ एम्बिशंस होते पावरफुल बनने के तो जरूर वो मेरे भाई के लेवल तक पहुंच जाता। ताइक्सियोन चौमिन से कहता है हमें और बंदे चाहिए। चौमिन कहता है क्या हमारे पास काफी बंदे नहीं है, हमने अभी अभी तो 3 स्कूल्स को टेक ओवर किया है। ताइक्सियोन कहता है वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरे स्कूल के बहुत ज्यादा पास थे, लेकिन अब से मुझे यूनियन की टेरिटरी में और भी ज्यादा डीप जाना होगा और वो 4th डिवीजन के सिर्फ इतने से बंदों के साथ नहीं हो सकता, और यूनियन के ऊपर अपर हैंड रखने के लिए हमें एस मेंबर्स चाहिए होंगे। और यहाँ पर एस मेंबर का मतलब एक ऐसे बंदे से है जो डिवीजन के लीडर के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चौमिन कहता है क्या तुम तुम्हारी स्कूल में से किसी को नहीं बुला सकते? ताइक्सियोन कहता है मैं उनमें से किसी को भी इस मामले में नहीं फंसाऊंगा, उन्होंने भले ही मुझे एक बार धोखा दिया हो लेकिन मैं अभी भी उनकी परवाह करता हूँ और मैं उनको इस गैंग वॉर में नहीं फंसाना चाहता। चौमिन कहता है ठीक है तो मैं देखता हूँ, मैं 1st और 2nd डिवीजन से कुछ स्ट्रॉन्ग बंदों को तुम्हारी डिवीजन का एस बनने के लिए देखता हूँ। तभी वहाँ पर हारिमा आ जाती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उसको देखकर ताइक्सियोन ब्लश करने लगता है। चौमिन हारिमा से कहता है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हारिमा कहती है ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंपीरियल गैंग कोई कंपनी नहीं है जहाँ के एम्प्लॉयज को तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। इंपीरियल गैंग के सारे बंदे म्यूजे को देखकर इस गैंग में आए हैं, लेकिन अब जो चीज उनको इस गैंग में रोक कर रखती है वो है उनके डिवीजन के लीडर के प्रति उनकी वफादारी। अगर तुम उन लोगों से अचानक कहोगे कि अब ताइक्सियोन के ऑर्डर्स को फॉलो करो तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उनका हौसला भी टूट जाएगा, इसलिए मैंने तुमसे
कहा था कि 4th डिवीजन में सिर्फ उन लोगों को लेना जिन्होंने हाल ही में इंपीरियल गैंग को ज्वाइन किया है, पर अब तुम्हें बाहर से और भी ज्यादा टैलेंटेड बंदों को खुद रिक्रूट करना होगा, और अगर हमने नए मेंबर्स को जल्द से जल्द हमारी गैंग में रिक्रूट नहीं किया तो हम लोग ये वॉर हार जाएंगे। और चौमिन अपने स्कूल में कैंटीन की तरफ जाते हुए यही बातें सोच रहा था कि आखिर मुझे ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जो फाइटिंग में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और इंपीरियल गैंग को ज्वाइन भी करना चाहता हो। तभी चौमिन सियोक से टकरा जाता है और उसको देखकर चौमिन सोचता है तो सियोक को उस दिन मार खाने के बाद इतना टाइम लग गया रिकवर होने में, लेकिन जिजैंग भी तो इसको रिक्रूट करना चाहता था। क्या मुझे इसको रिक्रूट करना चाहिए? शायद नहीं, ये अभी इंपीरियल गैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और किसी को नहीं पता कि ये कब क्या कर दे। चौमिन यही सारी बातें सोच रहा था कि तभी सियोक चौमिन को एक थप्पड़ मारता है जिससे वो साइड में जाके गिरता है और चौमिन कहता है अगर ये आज स्कूल आया है तो इसका मतलब इसको ये बात पता नहीं होगी कि इंपीरियल गैंग ने इस स्कूल को टेक ओवर कर लिया है और अब यहाँ पर कुछ रूल्स है जिसके हिसाब से तुम किसी भी कमजोर स्टूडेंट को मार नहीं सकते। तभी सियोक चौमिन के पास आता है और उसको एक और पंच मारने वाला होता ही है कि तभी एक बंदा उसको रोक लेता है और कहता है आज मेरा इस स्कूल में पहला दिन है और पहले ही दिन मुझे ये सब देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। चौमिन उसको देखकर सोचता है आखिर अब ये बंदा कौन है, और ये बंदा जिसका नाम नाकचुन है कहता है तुम इसको कमजोर समझ के मार रहे हो, लेकिन क्या हो कि ये बंदा अंदर से एक मार्शल आर्ट जीनियस हो, मैं तो ये सोच के ही कांप रहा हूँ। तभी सियोक नाकचुन से कहता है आखिर तू कौन है? नाकचुन कहता है मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, क्या तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर सियोक गुस्से में नाकचुन के ऊपर एक पंच ड्रॉ करता है, लेकिन नाकचुन उसको डॉज कर लेता है और उल्टा सियोक के ही मुंह पे एक पंच मार देता है जिससे उसका एक दांत टूट भी जाता है। और नाकचुन कहता है तुम्हें कभी भी ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या तुमने कभी ताताकुरु सेंसे की स्टूडेंट जोयुन वाली सीरीज नहीं देखी? और यहाँ पर चौमिन को लगता है कि उसको 4th डिवीजन के लिए एस मिल चुका है। फिर सीन चौमिन की क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर नाकचुन अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मेरा नाम है नाकचुन और मैं नॉनसान से हूँ। और चौमिन सोचता है नाकचुन मेरी ही क्लास में ट्रांसफर हुआ है, शायद ये किस्मती है जो हम दोनों को मिलवाना चाहती है। फिर नाकचुन आगे कहता है मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ तो मुझे नहीं पता कि आजकल लोग एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा। और ये सुनकर चौमिन और पूरी क्लास हैरान हो जाती है। फिर नाकचुन हंसता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था और ये तो सिर्फ एक जोक था, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए, तुम लोग कितने ज्यादा डरपोक लग रहे हो, तुम लोग तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। चौमिन सोचता है इस बंदे के पास बहुत ज्यादा करिश्मा है और भले ही आज इसका पहला दिन है लेकिन फिर भी ये बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड है, ये बंदा मेरी 4th डिवीजन का एस बनने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। फिर नाकचुन देखता है कि क्लास में कोई नहीं हंस रहा और कहता है क्या मैं अकेला ही हंस रहा हूँ? लगता है तुम में से किसी के भी पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो तुम लोगों को जोक्स नहीं पसंद। तो अब मेरे पास तुम लोगों से पूछने के लिए एक सीरियस क्वेश्चन है, क्या कोई जानता है इंपीरियल गैंग का लीडर म्यूजे मुझे कहाँ मिल सकता है? ये सुनकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है और सोचती है क्या म्यूजे के चर्चे नॉनसान तक भी है। तभी टीचर कहता है अपने क्वेश्चंस बाद में पूछ लेना और सभी स्टूडेंट से कहता है नोकचान को हमारा स्कूल कौन दिखाएगा, लेकिन कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता और टीचर कहता है मैं ही किसी को चुन लेता हूँ। तभी चौमिन अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता है ये काम मैं करूँगा और सोचता है मुझे ये पता करना होगा कि आखिर ये बंदा क्या चाहता है। फिर सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर चौमिन और नाकचुन कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। तभी चौमिन के पीछे से आकर कोई उससे टकरा जाता है और चौमिन सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला होता ही है। तभी नाकचुन उसको पकड़ लेता है और दूसरे बंदे से कहता है ओए तुमने तो इसको गिरा ही दिया था। तभी वो दूसरा बंदा जो कि ग्योनू होता है कहता है क्या ये तरीका है अपने सीनियर क्लासमेट से बात करने का? और चौमिन नाकचुन को पीछे से कहता है ये 3rd ईयर का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। नाकचुन कहता है 3rd ईयर तो क्या हुआ, चलो चुपचाप माफी मांगो। ग्योनू वहाँ पर तो कुछ भी नहीं करता क्योंकि इंपीरियल गैंग ने स्कूल में ना लड़ने के लिए नियम बना रखे हैं। और ग्योनू कहता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो गैपच्योन ब्रिज के नीचे आ जाना। चौमिन नाकचुन
से कहता है उसकी बातों पर ध्यान मत देना और अब यहाँ से चलो। तब नागचुन कहता है तुमने कहा कि वो इस स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है और अगर आज मैं नहीं गया तो इसका मतलब तो यही होगा कि मैं डर गया। चौमिन नागचुन को रोकते हुए कहता है वो लोग तुमको हराने के लिए घटिया से घटिया मेथड्स का यूज करेंगे, तो आखिर तुम ऐसी फाइट क्यों लड़ना चाहते हो जिसमें तुम पहले ही हारने वाले हो। नागचुन कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं तो फिर भी जा रहा हूँ। और नागचुन आगे कहता है 2 साल पहले एक बदमाश ने मेरे सारे फ्रेंड्स को सिर्फ इसलिए मारना शुरू कर दिया था क्योंकि हम सब उससे रास्ते पर चलते हुए टकरा गए थे और उस समय मैं सिर्फ झुककर भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया था। और मेरे फ्रेंड्स को उस दिन इतनी ज्यादा इंजरीज हुई कि उनको अपने एथलीट बनने के ड्रीम पर गिव अप करना पड़ा। और उस दिन हमको बेरहमी से मारने वाला बंदा म्यूजे था और उस दिन मैंने फैसला लिया कि मैं अपने दोस्तों का बदला लूंगा और कभी भी ऐसे घटिया बदमाशों के सामने नहीं झुकूंगा। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी भी ट्रिक यूज कर ले, मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला। और चौमिन अपने मन में सोचता है कि मेरे पागल बड़े भाई ने आखिर ऐसा क्या किया है कि लोग दूसरे शहर से हमारे शहर बदला लेने के लिए आ रहे हैं। और ये बंदा जरूर डिसअपॉइंट हो जाएगा जब इसको पता चलेगा कि म्यूजे तो अब नहीं रहा। फिर वो दोनों कैफेटेरिया में जाकर बर्गर खाते हैं और चौमिन नागचुन को देखकर सोचता है तो ये बंदा म्यूजे से बदला लेना चाहता है, इसका मतलब ये इंपीरियल गैंग से भी नफरत करता होगा। और ये बहुत बेकार की बात है कि मैं अब इसको अपनी इंपीरियल गैंग में शामिल नहीं कर सकता और अब तो मुझे इससे दूर भी रहना चाहिए। फिर सीन गैपचोंग ब्रिज के नीचे शिफ्ट होता है जहाँ पर ग्योनहू और उसकी पूरी गैंग और नागचुन आ जाते हैं। और वहाँ पर चौमिन ने ताइक्सियोन को ये कहकर भेजा होता है कि इस बंदे पर नजर रखो, शायद फ्यूचर में ये बंदा हमारी गैंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर बन सकता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि चौमिन सोचता है कि इस जैसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस वाले बंदे को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अगर मैं इसको मेरा गोल बता दूं तो हो सकता है कि ये भी ताइक्सियोन की तरह मेरा साथी बन जाए और इंपीरियल गैंग को ज्वाइन कर ले। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे को ढूंढता रहे जो पहले ही मर चुका है, इसलिए मैं उसको अपने आप ही सच बता दूंगा। और फिर सीन ग्योनहू और नागचुन की बातों पर शिफ्ट होता है। ग्योनहू नागचुन से कहता है तू तो बहुत ज्यादा घमंडी है, तूने अपनी क्लास में क्या कहा था कि तू म्यूजे को ढूंढ रहा है, आखिर तू अपने आप को क्या समझता है। नागचुन कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया, दाइजियोन यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ ने मुझसे कहा था कि मैं म्यूजे से मिल पाऊंगा अगर मैं योंगिल हाई स्कूल चला जाऊं। और ये सुनकर ग्योनहू के सारे बंदे हंसने लगते हैं और ग्योनहू नागचुन से कहता है अगर तुम झूठ ही बोलने वाले हो तो कम से कम ऐसा झूठ बोलो जिस पर थोड़ा बहुत यकीन हो सके। नागचुन कहता है क्या तुम्हें ये बात झूठ लग रही है, शायद वो पतला सा बंदा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये सुनकर ग्योनहू चौंकता है और नागचुन से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चीफ ऑफ स्टाफ कैसा दिखता है। नागचुन कहता है वो बहुत ज्यादा दुबला पतला है, उसको वर्कआउट करना चाहिए और उसका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज्यादा प्लेन है, वो मुस्कुराता रहता है और वो काफी हैंडसम भी है और शायद वो थोड़ा सा वजन बढ़ा ले तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और ये सारी बातें सुनकर ग्योनहू के बंदे नागचुन पर और भी ज्यादा हंसते हैं, लेकिन ग्योनहू डर जाता है क्योंकि नागचुन ने बिल्कुल सही बताया था। और ग्योनहू अपने मन में कहता है ये बिल्कुल वैसा ही बता रहा है जैसा कि मुझे युनतक ने बताया था। और दाइजियोन में बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, तो क्या ये बंदा सच कह रहा है या फिर ये सारी बातें इसने बस कहीं सुनी है। लेकिन अगर ये चीफ ऑफ स्टाफ के सच में क्लोज हुआ तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। फिर नागचुन कहता है तो हम लोग यहाँ फाइट करने आए थे ना, तो क्या तुम लोग बस वहाँ खड़े रहोगे, चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। और ये सुनकर ग्योनहू के बंदों को बहुत गुस्सा आता है और वो नागचुन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ग्योनहू चिल्लाकर उन्हें रोक देता है और कहता है रुक जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो सारे बंदे पूछते हैं लेकिन अचानक क्या हो गया। ग्योनहू कहता है मुझे लग रहा है कि हम बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और ग्योनहू वहाँ से जाते हुए सोचता है अब क्योंकि इंपीरियल गैंग हमारी दुश्मन है तो अब मैं यूनियन से पंगा लेने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। और उनको जाता हुआ देखकर नागचुन भी कहता है जैसे ही मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बताया ये लोग भी भाग गए, वो बंदा जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। फिर सीन पास्ट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर नागचुन अपने फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल आया होता है जिनकी म्यूजे ने धुलाई कर दी थी। और नागचुन अपना पूरा शहर ढूंढ ढूंढ के थक चुका था लेकिन उसको कहीं पर भी म्यूजे नहीं मिल रहा था। नागचुन सोचता है आखिर वो ड्रैगन मार्क वाला बंदा है कहाँ। तभी वहाँ पर यूनियन का चीफ ऑफ स्टाफ आ जाता है
और कहता है मैं जानता हूँ तुम किसे ढूंढ रहे हो। नागचुन उससे कहता है तुम उस ड्रैगन जैकेट वाले बंदे के बारे में क्या जानते हो। चीफ ऑफ स्टाफ कहता है मेरे नॉनसान में कनेक्शंस है और मैं जानता हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ कितना बुरा हुआ है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा म्यूजे को ढूंढने में। और चीफ ऑफ स्टाफ नागचुन को म्यूजे का फोटो दिखाता है और कहता है ये इंपीरियल गैंग का लीडर है और ये दाइजियोन की दूसरी सबसे बड़ी गैंग है। नागचुन पूछता है लेकिन तुम हो कौन। चीफ ऑफ स्टाफ जवाब देता है मेरा नाम है सांगजे और मैं दाइजियोन की सबसे बड़ी गैंग यूनियन का चीफ ऑफ स्टाफ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा बदला लेने में। और फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पर नागचुन चलता हुआ सोच रहा था सांगजे ने मुझे बताया था कि वो एग्जैक्टली तो नहीं जानता कि म्यूजे अभी कहाँ है, लेकिन अगर मैं योंगिल हाई स्कूल में ट्रांसफर ले लेता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। और जब मैंने यहाँ पर आकर उसके बारे में पूछा तो सब लोग हैरान रह गए थे, वो जरूर यहाँ पर बहुत बड़ा बदमाश होगा। फिर सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पर तैक्सियोन चौमिन को फोन करके बताता है कि आज क्या क्या हुआ था। तैक्सियोन कहता है वो लोग वहाँ पर खड़े रहे और थोड़ी कुछ बात की जो मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं दूर था और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। चौमिन कहता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, ग्योनू तो कभी भी किसी पर दया नहीं दिखाता। चलो ये बढ़िया ही हुआ, मैं कल स्कूल में नागचुन को रिक्रूट करने की कोशिश करूंगा। तैक्सियोन कहता है चौमिन मैंने बहुत सारे बदमाशों को देखा है और मैं उन सबके बिहेवियर्स को भी अच्छी तरह से जानता हूँ और जो मैंने कल देखा उससे मैं ये कह सकता हूँ कि ग्योनू ने उस बंदे पर दया नहीं दिखाई है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ग्योनू वहाँ से डर के भाग रहा है। फिर वहाँ पर हारिमा आती है और कहती है जरूर ग्योनू उस ट्रांसफर स्टूडेंट से डर गया होगा इसलिए वो डर के वहाँ से भाग गया। चौमिन कहता है अगर मैं ग्योनू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो नागचुन सिर्फ एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो थोड़ा बहुत लड़ सकता है और नागचुन वहाँ पर क्लियरली आउटनंबर्ड था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ग्योनू उसकी ताकत से डर गया हो। लेकिन उन लोगों के बीच कुछ बात हुई थी जिसके बाद ग्योनू वहाँ से भागा, इसका मतलब जरूर कोई ऐसी बात हुई थी जिसने ग्योनू को डरा दिया। हारिमा कहती है अभी ग्योनू सिर्फ इंपीरियल गैंग और दाइजियोन यूनियन से ही डरता है और नागचुन का इंपीरियल गैंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो क्या इसका मतलब उसका लेना देना यूनियन के साथ है। फिर सीन अगले दिन चौमिन और नागचुन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर नागचुन चौमिन से कहता है कल तो कुछ भी नहीं हुआ। चौमिन कहता है चलो बढ़िया है, मुझे वैसे भी तुम्हारी चिंता हो रही थी। और क्या दाइजियोन में ऐसा कोई है जिसको तुम पहले से जानते हो। नागचुन पूछता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। चौमिन कहता है अगर तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिटी में आकर अपना बदला लेना। नागचुन कहता है मैं यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ को जानता हूँ, उसी ने मुझे यहाँ आने को कहा था। तुम चिंता मत करो, मैं म्यूजे को हरा दूंगा और इस स्कूल को भी उन बदमाशों से छुटकारा दिला दूंगा। और ये सुनकर चौमिन कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और सोचता है इसके सही में यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ कनेक्शंस है, वो बंदा जिसको हारिमा ने बहुत ही ज्यादा चालाक और होशियार कहा था। अगर मैं नागचुन को अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता और उसको सब कुछ सच सच बता देता तो अब तक तो मेरा खेल खत्म हो जाता। और अगर उसने नागचुन को मेरे स्कूल में भेजा है तो इसका मतलब उसको पहले ही शक हो चुका है कि इंपीरियल गैंग का फेक बॉस इसी स्कूल में है। ये बंदा सही में कितना ज्यादा चालाक है, ये नागचुन का यूज करके मुझ पर प्रेशर बना रहा है। फिलहाल तो मेरे स्कूल में सभी उसके लिए एक सस्पेक्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो मुझ तक पहुंच जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। तभी चौमिन नागचुन से कहता है क्या तुम मुझे यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ से मिलवा सकते हो, जिसके लिए नागचुन भी हाँ कर देता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।